हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी है, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे जैसे कि पोस्ट कोड आपको दिया रहेगा, नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन दिया है, ऑपरेटर टेक्निकल केमिकल। नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पे 54 है। अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 13 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पे 30 है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज यहाँ पे क्या रहेगा सब दिया हुआ है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में फुल टाइम एंड रेगुलर बीएससी केमिस्ट्री डिग्री होना चाहिए फ्रॉम यूजीसी एआईसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी ऑफ द 3 ईयर कोर्स ऑफ बीएससी। फिजिक्स सब्जेक्ट अपना रहना चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 3 साल में। डिग्री एंड पासिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी एग्जामिनेशन इन द अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये आपका रहना चाहिए। इसके बाद ये जैसे कि एनसीवीटी इन एओसीपी ट्रेड इज नेसेसरली टू बी कंप्लीटेड आपका होना चाहिए आफ्टर पासिंग ऑफ बीएससी केमिस्ट्री डिग्री। इसके बाद मिनिमम परसेंटेज आपका दिया रहेगा, जैसे कि ओबीसी का कैटेगरी शुड बी 55% एवरेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि अपर एज लिमिट आपका कितना रहेगा, जैसे कि एससी एसटी के लिए 35, ओबीसी के लिए यहाँ पे 33 दिया हुआ है। और यहाँ पे भी जैसे कि और भी दिया रहेगा, और क्वालिफिकेशन आपके पास क्या रहना चाहिए, जैसे कि फुल टाइम रेगुलर ट्रेनिंग 3 ईयर डिप्लोमा इन होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूजीसी और एआईसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग बोर्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। और इसके बाद और द कैंडिडेट विथ HSC साइंस एंड डायरेक्ट एडमिशन टू 2nd ईयर 3rd ईयर सेमेस्टर ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल एनर्जी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल फ्रॉम यूजीसी एआईसीटी रिकॉग्नाइज बोर्ड। और ये सब आपका क्वालिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आपको आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप आवेदन कर पाओगे कि नहीं। आवेदन करने से पहले यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम, यहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर ट्रेड के लिए यहाँ पे 3rd में क्वालिफिकेशन एसएससी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि बॉयलर अटेंडेंट ऑफ 2nd क्लास issued by the director of a steam boiler and chairman to the board of the examiner of a respected state government। अपर एज लिमिट दिया रहेगा, एक्सपीरियंस आपको क्या रहना चाहिए, ये सब दिया रहेगा, मिनिमम 2 ईयर का। इसके बाद यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जूनियर फायरमैन ट्रेड 2, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे कि एसएससी विथ 6 मंथ फुल टाइम फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंट लर्निंग करस्पॉन्डिंग पार्ट टाइम कोर्स रहना चाहिए, विल नॉट बी एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अपर एज लिमिट आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर होना चाहिए। इसके बाद नर्स ग्रेड 2 यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे कि HSC प्लस 3 ईयर कोर्स ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मेड विफेयर फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि और रेगुलर और फुल टाइम बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मिनिमम परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अपर एज लिमिट कितना रहना चाहिए और एक्सपीरियंस कितना रहना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है, फुल टाइम रेगुलर बीएससी फिजिक्स डिग्री, ये सब दिया हुआ है। एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद नीचे आने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको फॉर्म लिंक भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे फॉर्म लिंक पे आप क्लिक करते हो, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हो जाएगा 21 मार्च 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 5 अप्रैल 2025। अगर डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे आपको 6 स्टेप में आपको कंप्लीट करना रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। पहले आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जैसे कि आपको फुल नेम लिखना रहेगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना, फर्स्ट नेम लिखना रहेगा, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम लिखना, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका लास्ट नेम लिखना रहेगा, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। यहाँ पे आपका फुल नेम लिख के आ जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। ये आपका जैसे कि मोबाइल नंबर वैलिड आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कोई अपना दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना रहेगा। ईमेल आईडी ऐसा लिखना जैसे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे लिखना रहेगा, और जो @ के बाद रहता है जैसे कि जीमेल डोमेन हो गया, gmail.com, hotmail.com, in.com, आप यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जैसे कि वापस से पूरा लिख देना है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड कैप्चा डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ऐसा आपको इंटरफेस आएगा। ये लिखा हुआ है, आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट, एज नो चेंज एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड। ये लिखा हुआ है, अगर आप एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लो। अगर आप जैसे कि ओके पे क्लिक करते हो आप बाद में करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका कुछ गलती हो रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर उसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेकंड में आपको यहाँ पे फ़ोटो, कैंडिडेट का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि जो ग्रीन कलर का है आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी आपको जैसे कि मैसेज थ्रू आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ और कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। आपको इसका डायमेंशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना रहेगा, अगर आपको देखना रहेगा यहाँ पे जैसे कि डाउनलोड अगेन पे क्लिक करना। अगर आपने जैसे कि पहले से डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे डाउनलोड अगेन लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे PDF फॉर्म में ओपन कर लेना। जैसे आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है फोटोग्राफ का इमेज 4.5 सेंटीमीटर। ये आपको बता रहा हूँ जैसे कि आपका रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इसका डायमेंशन अगर आप पिक्सल में करेंगे 200 × 230 पिक्सल, 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पे वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसका जैसे कि पिक्सल में देखेंगे विड्थ इसका रहेगा 140, हाइट रहेगा 60। इसका 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है अपलोड करने में फ़ोटो और सिग्नेचर, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड किया हूँ। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं आसानी से आप देख पाए, आसानी से आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। फ़ोटो यहाँ पे जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर देना। सिग्नेचर भी अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे थर्ड पे ऑप्शन पे डिटेल पे आ जाओगे। इसके बाद आप कौन से पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जो भी पोस्ट लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपके पास वो आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास वो क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद ये आपको अगर आपको नोटिफिकेशन में आपको जैसे कि मालूम चल जाएगा क्या क्वालिफिकेशन क्या दिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा। मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बता दिया है, और फुल डिटेल आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, PDF में आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट का होने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी में आपका OBC, नॉन क्रिमिनल, ST SC, आप जिस भी पोस्ट में आप आवेदन करो यहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना है कौन सा पोस्ट है। और अगर आप जैसे कि बॉयलर ऑपरेटर थर्ड के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे आपको दिया रहेगा जो अगर यहाँ पे जैसे कि ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल के लिए, इसके बाद आप यहाँ पे तीनों में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो भी कास्ट कैटेगरी रहेगा ये आपको एज रिलैक्सेशन लेने का रहेगा। जैसे कि OBC, नॉन क्रिमिनल और SC ST आपके पास जो भी रहेगा सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे दिया और लिखा हुआ है आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस हु डाइड इन 1984 रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद अगर आप जैसे कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप सर्विस पीरियड दे देना 12 मंथ, 36 मंथ, 40 मंथ जो भी आपका रहेगा। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आप जैसे कि इंडियन सिलेक्ट करना।
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपका जो भी नज़दीकी रहेगा वह यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। मीडियम ऑफ टेस्ट आपको जैसे कि मराठी हो गया, हिंदी हो गया, आप कौन से जैसे कि कौन से लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे आप 3 लैंग्वेज है जो भी रहेगा सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप जैसे कि फिल कर देना। यहाँ पे जैसे कि आपको डेट कितना रहना चाहिए सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार अच्छे से देख लेना। वो आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा आप अपना। इसके बाद अगर आपके ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो इस पर क्लिक करना, उनका नाम लिख देना। उनका पहले जैसे कि जेंडर सेलेक्ट करना, फिर वो उनका नाम लिख देना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको अपना देना रहेगा। जैसे कि अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर आप जैसे कि अनमेरिड हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो तो आपको वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो आपको यहाँ पे जैसे कि फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में आपको पूरा एड्रेस कर लिखना। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करना। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना रहेगा। यहाँ पे पिन कोड देना। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। इसका ये मतलब है जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, अगर दोनों अलग अलग रहेगा दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी ये आपको चूज़ करना रहेगा। जैसे कि इसका यह मतलब है जब आप पेमेंट करोगे वहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस आपको देखना रहेगा, वो आप दोनों में से कोई आप एक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, नेम, ब्रांच नेम आपको लिखना रहेगा। बैंक का नेम आप लिख सकते हैं और यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना दे देना। कंफर्म अकाउंट नंबर लिख देना, यहाँ पे आईएफएससी कोड दे देना। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर दे देना। यहाँ पे आपका जैसे कि अमाउंट आ जाएगा आपके जो भी आप कास्ट के अकॉर्डिंग आपके। इसके बाद यहाँ पे वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये मतलब है जब आपका फॉर्म सबमिट मतलब सर्वर डाउन हो जाएगा, ये आपका सेव हो जाएगा, इधर ही से दोबारा आप फिलअप होना शुरू हो जाएगा। इसका ये भी मतलब है अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा वहाँ पे जैसे कि रेड कलर का आ जाएगा इस तरह। जब आपका यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा तभी यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे आपका सब सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका जैसे कि लिख के आ जाएगा वेरीफाई सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड, यहाँ पे माइक्रो जैसे कि MICR नंबर दिया आपके बैंक पासबुक पे सब डिटेल लिखा रहेगा, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो SSC का दिया रहेगा, जो 10th का, यहाँ पे आपको कंपलसरी फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि डेट ऑफ पासिंग दे देना आपके क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे आपको जैसे कि SSC दिया हुआ है। इसके बाद डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में यहाँ पे आपको जैसे कि कुछ नहीं देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि बाजू यहाँ पे जैसे कि राइट साइड में क्लिक करना। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग दिया रहेगा जैसे कि 10th है। आपका जो मार्कशीट में लिखा रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा डेट, मंथ और यहाँ पे ईयर है, आप कौन से ईयर में आप 10th पास किए थे, आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है। इसके बाद यहाँ पे क्लास ग्रेड आप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास क्लास जो भी आपका रहेगा ये दे देना। इसके बाद यहाँ पे HSC में यहाँ पे साइंस चूज़ करना। ध्यान रखना जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन रहेगा, कुछ जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। एक बार आपको नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना, तभी यहाँ पे आपको जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन रहेगा ये आप यहाँ पे अपलोड फिल करना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग दे देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है। इसके बाद क्लास ग्रेड दे देना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास क्लास। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग दे देना, परसेंटेज यहाँ पे आपको देना रहेगा जैसे कि। इसके बाद यहाँ पे क्लास ग्रेड दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको डिप्लोमा दिया रहेगा जैसे कि फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल एनर्जी। अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। आपको एक बार जैसे कि नोटिफिकेशन रीड कर लेना है अप्लाई करने से, फिलअप करने से पहले। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग देना रहेगा। इसके बाद ओवरऑल परसेंटेज। इसके बाद यहाँ पे क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास क्लास जो भी आपका रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे आपका अदर अदर जैसे कि क्वालिफिकेशन रहेगा, इजी आप फिलअप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका डू यू हैव ए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा, तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोजीशन, अगर आप रहेगा तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इफ़ यस, यहाँ आपको जैसे कि एप्लीकेशन नंबर है जैसे कि यहाँ पे देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि द सिलेक्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट और जनरल एज़ पर रिक्वायरमेंट है। आप अगर नहीं, अगर जैसे कि अगर रहोगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे है अगर जैसे कि किसी भी कन्विक्ट हुए हो बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, यहाँ पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप अगर आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जैसे कि डिटेल दे देना है, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू एवर फेस्ड एनी एक्स्ट्रा डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग और एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या जैसे कि डिपार्टमेंट में पीएसयू सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो, अगर आप यस इफ़ यस यू विल रिक्वायर टू सबमिट, अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एनओसी आपको सबमिट करना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपको ये जैसे कि दोनों में से कोई आप यहाँ पे आपको कंपलसरी आपके पास रहना चाहिए। हैव यू पास द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी एग्जामिनेशन इन द अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, रहेगा तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डेट दिया हुआ है, डेट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी, आप जैसे कि आप ग्रेजुएशन का जो भी आपका रहेगा उसके बाद का आपको यहाँ पे आपको डेट फिलअप करना रहेगा। अगर आप जैसे कि BOT बोर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहेगा, आप ये फिलअप करना। किसी किसी पोस्ट में यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है और किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि देख लेना, नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से देख लेना क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस, कितने ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ द जैसे कि नेम ऑफ द कंपनी का नेम लिखना रहेगा। डेजिग्नेशन क्या रहेगा, अगर आप अभी भी काम करते हो तो यस पे क्लिक करना, ये जैसे कि बंद हो जाएगा। अगर आप नहीं काम करते यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना। स्टार्टिंग डेट कभी तक काम किए थे। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि नेचर ऑफ ड्यूटी आपका क्या आता है, रीजन ऑफ लिविंग आप क्यों छोड़े, आपका एज यहाँ पे जैसे कि मंथ काउंट हो क्या जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश, आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करना रहेगा, 3 लैंग्वेज जो भी आपको अच्छे से आता है वही यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इंग्लिश जैसे कि रीड राइट स्पीक आपको टिक करना रहेगा। इसके बाद हिंदी में भी रीड राइट स्पीक टिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन मिसमैच रहेगा यहाँ पे आपको रॉन्ग आ जाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपका प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे आपका प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन होता है आपको एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हो, आप चाहोगे बाद में करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसके लिए एक बार अच्छे से देख लेना एक एक स्पेलिंग। अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा इस पर क्लिक करना और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, वो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और सबमिट कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो आपको जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ़्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के लिए अपलोड करने से पहले आपको इसका गाइडलाइन आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। गाइडलाइन पे क्लिक करना। यहाँ पे यहाँ पे जो आप PDF ओपन किए थे इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, क्या साइज़ रहना चाहिए, कितने MB का रहना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट थंब, यहाँ पे JPG फॉर्म में 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल की बात हो रही है। अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 20 KB से 50 KB के इसका साइज रहना चाहिए। और आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसका पहले आपको जान लेना, जैसे कि वाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक पेन से लिखना रहेगा। इसका JPG का साइज़ रहेगा 800 मल्टीप्लाई 400 पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो इसका विड्थ रहेगा 50 और हाइट रहेगा 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। आपको डिक्लेरेशन में ये लिखना रहेगा जैसे कि आय डालना
आए कॉमा डालना, अपना पूरा नाम लिखना। उसके बाद कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। फुल स्टॉप डालना। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड, यह आपको डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। इसका जैसे कि अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 सेंटीमीटर विड्थ रहेगा। हाइट इसका 5 रहेगा। ये 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आपका जैसे कि अगर कुछ भी गलती हो रहा होगा फ़ोटोज़ और हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करने में, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका छोटा सा लिंक मिलेगा, 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा। आपको जैसे कि देख सकते हैं कैसे आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। आसान, जैसे आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर जैसे कि इनकेस अपलोड नहीं होता है, साइज़ में कोई गलती हुआ जाएगा, अपलोड नहीं लेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा 4-5 मिनट का। वहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कैसे रिसाइज कर सकते हो। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब हो गया, हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन। अगर आपका सब अपलोड हो जाएगा, जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका लास्ट पेमेंट आपको करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लास्ट आपका पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट आपके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिलेगा। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, आसानी से आप UPI से द्वारा पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद जैसे आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड फिलअप करके, जो आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे आया रहेगा। जैसे कि डाल के यहाँ पे आपको वापस इसी वेबसाइट पे आ जाने का। एप्लीकेशन प्रिंट यहाँ पे लिखा रहेगा, इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको पेमेंट का स्टेटस भी आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको कुछ भी गलती होता है, कुछ भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।